हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीके से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम संज्ञा का प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में धमाल मचा के रख देगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर करना है। अब भाई कहोगे शेयर कहाँ करना है, तो देखिए बाबू, हिंदी की तो सबको जरूरत होती है। हिंदी की सबको जरूरत होती है, चाहे वो बच्चे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, सभी को हिंदी पढ़ना है। तुम तमाम बच्चों के पास शेयर करो। जो बिहार बोर्ड में 2026 में परीक्षा देने वाला है, आप लोग कहते हो शेयर कर रहे, शेयर करें, कहाँ पे शेयर करें, उन तमाम बच्चों के पास शेयर करो। और आप लोग जानते हो कि हम लोग बाबू कल से संज्ञा पढ़ रहे हैं और कल से संज्ञा पढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा तरीका से समझ रहे हैं। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि मैं संज्ञा पढ़ा चुका हूं। संज्ञा किसे कहता है? किसी व्यक्ति कोमा स्थान कोमा भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सवाल यह भी हम लोग पढ़ चुके थे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो बाबू उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा तीन प्रकार के होते थे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का गणनीय वाचक संज्ञा, तीसरा का अगणनीय। और अर्थ के दृष्टि से सवाल जो होता है वह संज्ञा पांच प्रकार का होता है। पहले क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का जातिवाचक, तीसरा का द्रववाचक, तीसरा का चौथा का भाववाचक, समूहवाचक, पांचवा। तो हम लोग व्यक्तिवाचक भी संज्ञा पढ़ चुके थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते थे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। और एक और भी हम लोग जानते थे, अगर नाम आए बाबू, अगर नाम आए, जैसे में नाम मतलब क्या भाई? तो राम, राम मतलब नाम, एक नाम है। क्या है? एक नाम। और नाम में हम लोग पढ़े थे कि भाई हमारा जो होता है नाम में वो व्यक्तिवाचक होता है। कौन नो नो, हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यहाँ सवाल उत्पन्न हो रहा था कि अगर सवाल भैया लड़का पूछ दे तो मेरे नन्हे मुन्ने आपको डराना नहीं है। लड़का, देखिए लड़का मतलब पूरा जाति का बोध हो रहा है। लड़का मतलब क्या? पूरा जाति का बोध हो रहा है। और यह हमारा क्या हो जाएगा? तो भैया जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कहिए ना, 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेकेंड सवाल है हमारा बाबू कि दूसरा का उसका प्रकार कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। एक एक बात को बारीकी से हम समझाने वाले हैं, एक एक बात को समझाने वाले हैं। तब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लिख रहे हैं लड़का, क्या लिख रहे हैं? लड़का। तो जो लड़का है इसे सभी लड़के आ रहे हैं, मानिए एक जाति का बोध हो रहा है। एक क्या हो रहा है? जाति का बोध। इसे एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे मान लो आप किसी क्लास में हो और हम वहां जाके कहे कि राम चलो बैठ के ना खेलने, तो वहां आप लोग महसूस करेंगे कि जो राम होगा वही केवल जाएगा बैठ के ना खेलने। लेकिन हम वही जाकर कह दिए कि लड़के चलो बैठ के ना खेलने, तो पूरा वहां क्या करेंगे कि लड़का पूरा उठ के बैठ के ना खेलने चलेंगे। यानी कि लड़का मतलब पूरा आ गया और राम मतलब केवल एक। समझ में आ रहा है? तो देखिए जैसे हम यहाँ कहे राम, तो एक नाम है और राम में हो गया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिस प्रकार हम कहे ऐसे ही कि लड़का, लड़का में होगा जातिवाचक संज्ञा। यानी कि परिभाषा आपको रटना नहीं है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि बाबू परिभाषा आपको क्या हो? रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। खाली बोर्ड पे टिकट रहिएगा। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से, बाबू लोग क्या लिखेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का, किसी जाति का बोध हो। मेरे नन्हे मुन्ने, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे, जाति का बोध हो उसे जातिवाचक, जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। इतना 100% क्लियर है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। जैसे के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे बात की जाए भैया, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग लड़का लिख सकते हैं। लड़का, जो लड़का है पूरा जाति का बोध हो रहा है। जैसे में हम लिख सकते हैं लड़की। आप लोग ध्यान से लिखिएगा, लकड़ी मत लिखा जाए। लड़की को अक्सर आदमी जो होता है लड़का मजाक मस्ती में लिख देता है लकड़ी, यानी कि लड़की लिखना है। आगे की बात कीजिए बाबू, कलम। कलम कहिएगा भैया, कलम में कैसे, अरे बाबू कलम में भी आता है अग्नि का पेन, साइनो के पेन, इसका भी नाम है। यहां तो हम कलम किए तो सब कलम आ गया, अगर नाम लेते तो नो। आगे आ जाएगा हम लोग का पर्व। जैसे में बहुत ध्यान लिखिएगा, पर्व। जैसे में पर्व हो जाएगा। जैसे में आपका हो जाएगा बाबू दिशा। दिशा हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा दिशा। क्लियर है? क्लियर? और क्या छूट रहा है हम लोग का? जैसे में हो जाएगा पंखा। पंखा भी ले लो भाई। पंखा में भी ढेर सारे देखे होंगे, तूफान का पंखा आता है, उषा का पंखा आता है, यानी कि डायरेक्ट पूछ दे पंखा, तो पंखा में भी हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक सवाल का आप लोग उत्तर देना। अगर भाई हमारा समझ में आ रहा है तो एक सवाल का उत्तर दो, चलो, कि हम आपसे